आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट हमको क्यों बनानी है, वो तो हालांकि आगे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वेबसाइट क्या होती है वो देखेंगे। उसके बाद wordpress.com एंड wordpress.org, ये जो दो वेबसाइट्स है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और डिफरेंट क्या क्या फीचर्स है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। सो गाइज, मेरा नाम है सुजान, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। देखो, सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ आपको। जिस किसी भी डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वेबसाइट एक डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस होते हैं, वीडियोस होती है, ऑडियोज होती है और भी टेक्स्ट के फाइल्स होते हैं। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी के कॉम्बिनेशन से एक वेबसाइट बन जाती है। किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको इमेजेस, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई ऑडियो, कोई ना कोई प्रेजेंटेशन, कुछ ना कुछ तो आपको दिख ही जाता है। तो यही पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन सिस्टमेटिकली बनाया जाता है, जो कि किसके हेल्प से बनाया जाता है, वो हो सकता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हेल्प से, जैसे कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी हो गई HTML, और हमारी स्टाइलिंग की लैंग्वेज जो हो गई कलर्स वगैरह चढ़ाने के लिए वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए CSS यूज़ हो गया। और बाद में बैकएंड में फंक्शनैलिटीज़ ऐड करने के लिए, वेबसाइट को दिमाग देने के लिए हम एक्चुअल में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट हो सकती है, PHP हो सकती है, या फिर कोई और भी हो सकती है। तो लोगों को इतनी सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है ना, तो इसी का एक सॉल्यूशन निकल के आता है हमारे पास, CMS, जो कि होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इनके ऊपर भी बताया जाएगा आपको आगे और भी डिटेल में। तो वर्डप्रेस में हम लोग वर्डप्रेस का यूज़ करके हम वेबसाइट बनाने वाले हैं, लेकिन वर्डप्रेस में भी दो ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि wordpress.org एंड wordpress.com। तो wordpress.org एंड .com में क्या डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो wordpress.com लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको, ब्लू एरिया में जो इन्फॉर्मेशन बताई गई है वो wordpress.com की बताई गई है, और जो राइट में बताई गई है ये है wordpress.org की। तो ब्लू में यहाँ पे लिखा गया है, देखो पहले क्या लिखा गया है, फ्री टू $300 पर ईयर, मतलब $300 पर ईयर तक का आपको खर्चा आ सकता है, फ्री से लेके $300 पर ईयर तक का। मतलब फ्री में आपको क्या मिलने वाला है, फ्री में क्या क्या मिलने वाला है मैं आपको बताऊंगा। wordpress.com की बात कर रहा हूँ। हालांकि एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, मैं खुद भी और जितने भी वर्डप्रेस के डेवलपर्स हैं या फिर जो भी डिज़ाइनर्स हैं, डेवलपर्स जो भी वेबसाइट बना के आपको देते हैं, वो wordpress.org का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। wordpress.com को यूज़ ना करने के हज़ारों रीज़न्स हैं, और wordpress.org को यूज़ करने के काफ़ी हज़ारों रीज़न्स हैं। यूज़ करने के रीज़न्स है ORG के, और .com के ना यूज़ करने के भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो .com तो मैं रिकमेंड नहीं करता आप यूज़ करो, लेकिन अगर जिनको एडिशनली पता नहीं होता .com में क्या डिफरेंस होता है, .org में क्या डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई बार क्या हो जाता है, .com तो हमारे में दिमाग में फिक्स हो जाता है कि हाँ wordpress.com, चलो इसी पे जाते हैं, यही ऑफिशियल वेबसाइट होगी। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट है, लेकिन यहाँ पे आपको बंदिशें बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, बाउंड्रीज बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर पाओगे, और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट ऑप्शंस के लिए। और उसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा जो फ्रीडम चाहिए वेबसाइट बनाने के लिए वो नहीं मिल पाएगी। तो ये फ्रीडम जो है ये हमको कहाँ पे मिलेगी, हमको मिलेगी .org पे। तो यहाँ पे क्या क्या मिलता है, यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स है, लेकिन इससे भी कई ज़्यादा पॉइंट्स अगर गूगल पे ही आप सर्च कर लोगे ना कि wordpress.org वर्सेस wordpress.com, तो आपको बहुत सारी लिस्ट मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया .com के लिए कि फ्री से लेके $300 पर ईयर तक है। तो फ्री तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्लगइन कौन सा यूज़ करना है जो उनके पास अवेलेबल है। आप एक्सटर्नली कोई खुद से एक्सटर्नल प्लगइन को अपलोड नहीं कर सकते, किसी एक्सटर्नल थीम को अपलोड नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी थीम का यूज़ नहीं कर सकते। वहाँ पे जो फ्री और पेड, दो फ्री और पेड, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो भी उन्होंने अवेलेबल करा के दिया है उन्हीं को आप यूज़ कर सकते हो। फ्री वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। पेड वाले में भी ये सेम है, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पे जो होस्टिंग है, होस्टिंग इनके तरफ से मिल जाती है फ्री वाले में। उसमें भी बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस होती है कि आप इतने ज़्यादा फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, हर जगह पे लिमिटेशन मिलेगी आपको। और आपको यहाँ पे सब डोमेन दिया जाता है, फ्री वाले वर्जन में सब डोमेन दिया जाता है जो कि उनके नाम से होता है। जैसे कि आपने सपोज़ आकाश वर्मा नाम का बंदा है, उनको आकाशवर्मा.com नाम से एक
अकाउंट बनाना था, तो वो वहाँ पे खुद का akashvarma.com यूज़ नहीं कर सकते जब तक वो wordpress.com को परचेज़ नहीं करते, या फिर akashvarma.com को परचेज़ नहीं करते डोमेन को, तब तक वो डोमेन यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास एक डोमेन परचेज़ किया हुआ होना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको सब डोमेन दे देंगे। कौन सा देंगे, आकाश शर्मा या फिर akashvarma.wordpress.com। तो ये एक सब डोमेन होता है, जैसे google.com हो गया, बाद में गूगल का सब डोमेन कैसे होता है, जैसे कि help.google.com, search.google.com, support.google.com, तो ये सब डोमेन्स होते हैं। तो इसी तरीके से आपका एक सब डोमेन दे देगा वर्डप्रेस खुद की तरफ से। लेकिन इसी में अगर आप देखने जाओगे तो ये पहले तो मैं .com के बारे में पूरी चीज़ें बता देता हूँ आपको। फिर यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ना ही wordpress.com आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेगा, ना ही आप खुद से मेंटेनेंस कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे जो वेबसाइट का मैंने जैसे बोला कि जो फ्रीडम होती है, जिस तरीके से हमको कस्टमाइज़ करना होता है, कोई चीज़ें हमको अच्छी तरीके से चेंज करनी होती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखानी है, कुछ चीज़ें दिखानी है, बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस जो होते हैं, यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है। यहाँ पे उतनी ज़्यादा फ्रीडम आपको नहीं मिलती। किस में नहीं मिलती, .com में नहीं मिलती। उसके बाद ई कॉमर्स का जो प्लान है वो फ्री में नहीं आप यूज़ कर सकते। ई कॉमर्स के लिए फिर आपको टॉप के इनके जो प्लान है उसको परचेज़ करना पड़ेगा, जो कि $300 पर ईयर तक भी जा सकते हैं। उसके बाद फोरम्स जो होते हैं, फोरम सपोर्ट नहीं करते। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करते। अभी फोरम्स क्या होती है, जैसे बड़ी प्रेस आपने सुना होगा, बाद में बीबी प्रेस आपने सुना होगा, इस तरीके से। बाद में यहाँ पर आप wordpress.com पे सिंगल साइट को होस्ट कर सकते हो। एक wordpress.com के अकाउंट पे आप एक सिंगल साइट को ही होस्ट कर सकते हो, इसके अलावा इससे ज़्यादा आप होस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई नया ब्लॉगर है, टेस्टिंग पर्पस के लिए आया है, बस टेस्ट आउट करना चाहता है, डोमेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो हाँ wordpress.com पे बंदा हाथ साफ कर सकता है, ट्राई आउट कर सकता है, लेकिन इतने ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते, वो बंदा भी नहीं करेगा, छोड़ देगा। लेकिन हाँ, आप ट्राई आउट करके ज़रूर देख लीजिए। ये किन के लिए कि नॉर्मल आपने सिंगल रिज्यूम बना के अपलोड कर दिया या फिर सिंगल पेज का पोर्टफोलियो बना के रख दिया, तो उसके लिए ठीक है, ठीक है। एक्चुअल प्रोफेशनली वर्क करना है, ब्लॉगिंग बनानी है, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, एक गोल सेटअप करके आप आए हो, या फिर आपको अच्छी खासी लर्निंग करनी है वर्डप्रेस की, तो फिर आपके लिए wordpress.org पे जाना पड़ेगा। अब wordpress.org पे आपका एक ही चीज़ का खर्चा होता है, वो भी wordpress.org पे खर्चा नहीं होता, वो होता है आपका होस्टिंग एंड डोमेन का। तो आप डोमेन एंड होस्टिंग जो परचेज करते हो, उसी को आप ईयरली वन टाइम जो पे करते हो हर साल का, वो आपको होस्टिंग एंड डोमेन को देना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो एक फ़ाइल है, उस फाइल को इंटरनेट पे रखने के लिए एक जगह चाहिए और उस जगह के पैसे हमको देने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी होस्टिंग प्रोवाइडर है, जैसे कि होस्टिंगर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, गोडैडी हो गया, साइट ग्राउंड हो गया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, तो उनमें से किसी भी आप दे सकते हो। उसके बाद wordpress.org पूरा का पूरा फ्री है, आपको होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेना है। फिर यहाँ पे आपकी कोई भी कॉस्टिंग नहीं है। यहाँ पे जो वेबसाइट रहेगी ये आपकी खुद से होस्टेड रहेगी। इस वेबसाइट को कोई डिलीट नहीं कर सकता, लेकिन wordpress.com पे अगर उनके रूल्स का उल्लंघन आप करते हो, रूल्स के आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तो wordpress.com आपकी वेबसाइट को एक झटके में डिलीट भी कर सकता है विदाउट आपके परमिशन के। लेकिन wordpress.org पे ये नहीं होगा, जब तक आप रखोगे तब तक रहेगी आपकी वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे आप कस्टम डोमेन नेम यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट को आप मेंटेन कर सकते हो, खुद से ही मेंटेन कर सकते हो, या फिर किसी और को मेंटेन करने के लिए दे सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। उसके बाद ये वेबसाइट पूरी की तरह से फ्रीडम में है, हमारे फुल्ली कस्टमाइजेबल है, हम हर तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हम जो चाहे प्लगइन्स अपलोड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा फीचर्स को ला सकते हैं, जो चाहे वो थीम्स को हम अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमको wordpress.org हमको प्रोवाइड करता है। उसके बाद ई कॉमर्स सपोर्टेड है, वो कॉमर्स सपोर्टेड है, शॉपिफाई, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सपोर्टेड है। यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्टेड है, जो कि फोरम्स है वो सारे सपोर्टेड है। यहाँ पे मल्टी साइट कैपेबिलिटी है, जैसे कि wordpress.com पे आप सिंगल साइट होस्ट कर सकते थे, यहाँ पे आप कोई भी लिमिटेशंस नहीं है, आप जितने चाहो उतने आप खुद से ही अपने ही होस्टिंग पे होस्ट करोगे, जितने चाहे उतनी वेबसाइट्स। और ये है परफेक्ट ऑप्शन wordpress.org किसके लिए, जो कि सीरियस ब्लॉगर्स हैं और जो कि सीरियस बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए। सो गाइज, आई होप ये जो wordpress.org एंड wordpress.com की जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको बहुत ही डिटेल में समझ में आ गई होगी। हालांकि CMS क्या है, CMS का यूज़ की होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कैसे होता है, उन सारी चीज़ों को साइड में रखो।
अभी फ़िलहाल वेबसाइट क्या होती है हमने देख लिया, उसके बाद wordpress.org एंड wordpress.com में क्या डिफरेंस होता है वो देख लिया। अभी फिर अगले वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है। ठीक है, वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस को समझने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक CMS क्या होता है, उसी के साथ में देख लेंगे या फिर अलग वीडियो रहेगी, वीडियो की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगली वीडियो देखिए, बने रहिए, इस वीडियो की प्रैक्टिस कीजिए, समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए। बाय बाय, सी यू, थैंक यू सो मच गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस क्या होता है, वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड उसके पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि CMS होता है वो क्या होता है। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक CMS का फुल फॉर्म जैसे मैंने बोला अभी, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको क्या लगता है, नाम से हमको क्या पता चल रहा है, कंटेंट हो गया, बाद में मैनेजमेंट आया एंड देन सिस्टम लिख के आया। ठीक है, तो कंटेंट को मैनेज करने वाला एक सिस्टम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अभी एग्जांपल्स को देखेंगे हम लोग कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली होता कैसे है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में फाइल मैनेजर होता है, ठीक है, आपने कंप्यूटर में फाइल मैनेजर यूज़ किया होगा, मोबाइल फ़ोन में फाइल मैनेजर को यूज़ किया होगा। तो उसी तरीके से जो भी आपके फाइल मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, फाइल मैनेजर क्या करता है, आपके न्यू फोल्डर को क्रिएट करता है, किसी फाइल को मूव करना है, किसी फाइल को डिलीट करना है, किसी फाइल को एग्जीक्यूट करके उसको प्ले करना है, तो वो सारी चीज़ें आपका फाइल मैनेजर आपको करके देता है। तो आपके फाइल मैनेजर के पास कंटेंट मैनेज करने का एक सिस्टम दिया हुआ है, उसको उस तरीके से बनाया गया है कि जो भी कंटेंट है, जो भी फाइल्स है, उन सभी को मैनेज कर सके, कुछ ना कुछ बना सके, कुछ किसी को अपडेट कर सके, किसी को एडिट कर सके, किसी को डिलीट कर सके। तो इतने सारे फीचर्स होते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में। तो डेफिनेशन अगर आपको दिखा दूँ तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट एनेबल्स यूजर्स टू क्रिएट, एडिट, कोलैबोरेट ऑन पब्लिश एंड स्टोर डिजिटल कंटेंट। मतलब जो भी है, एडिट करना, डिलीट करना, डिजिटल कंटेंट को स्टोर करके रखना, पब्लिश करना, ये एक CMS का काम होता है। तो आपका फाइल मैनेजर जिस तरीके से होता है उसी तरीके से CMS भी होता है। अभी CMS हमारे वेब डेवलपमेंट के इंडस्ट्री में जो होता है, ये कौन से होते हैं, वर्डप्रेस हो गया, ड्रूपाल हो गया, इस तरीके के और भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है और सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा फीचर्स के साथ जो आता है वो है अपना वर्डप्रेस। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। सो वर्डप्रेस को हम टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, क्योंकि जितने भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वेब डिज़ाइन की इंडस्ट्री में, उसमें वर्डप्रेस सबसे टॉप में आता है। एंड वर्डप्रेस पे 40% ऑफ वेबसाइट्स आज के टाइम पे बनी हुई है। आप सोच रहे हो इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स हैं, 100% वेबसाइट्स में से 40% वेबसाइट्स वर्डप्रेस पे बनी है। कमाल की बात है ना ये। तो इसीलिए हम लोग वर्डप्रेस को सीखने वाले हैं। अभी तो आपको पता चल गया कि वर्डप्रेस को क्यों सीखना है। ठीक है, वर्डप्रेस काम क्या करता है, ठीक, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, मैंने बता दिया। जो भी आपके कंटेंट को मैनेज करने के लिए हेल्प करेगा, फाइल को एडिट करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट करना, या फिर वेबसाइट में कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, पोस्ट को क्रिएट करना। ठीक है, पोस्ट को क्रिएट करना। देखो यहाँ पे, सो वर्डप्रेस क्या करेगा, वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो पोस्ट को एंड पेजेस को वेबसाइट में, और आप किसी भी टाइप की वेबसाइट को बना सकते हो वर्डप्रेस का यूज़ करके। जस्ट आपको कुछ प्लगइन्स एंड कुछ थीम्स का यहाँ पे यूटिलाइज़ करना होता है, अपना थोड़ा दिमाग लगाना होता है, एंड बाकी का चीज़ें तो वर्डप्रेस खुद से ही करके दे देगा आपको। सो वर्डप्रेस आज इंट्रोडक्शन था, वर्डप्रेस क्या है। तो वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए एक CMS दिया जाता है हमको, और CMS क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। वर्डप्रेस को हमने क्यों चूज़ किया है वो भी आपको पता चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हार्ड कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे आपको नॉर्मली माइक्रोसॉफ्ट के जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ करते हो उसी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ किया जाता है, जो कि वेब एप्लीकेशन है, वेबसाइट्स पे चलता है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप गाइज़ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो गाइज़ थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी तरीके के और भी बेहतरीन वीडियोस आते रहेंगे। सो वीडियोस को देखना ना भूलें और प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो गाइज़ थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू, लव यू गाइज़।